अटेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खेड़ी बीती रात से लेकर अब तक छावनी बना हुआ है। तीन इंस्पेक्टर, एक डीएसपी व खुद जिले के कप्तान ने मोर्चा संभाल रखा है। आखिर क्या वजह रही कि गांव खेड़ी एकदम से छावनी में तब्दील हो गया, आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पूरी पुलिस और अन्य जिलों की पुलिस भी गांव खेड़ी में तैनात की गई है। कहते हैं कि भगवान तो सबके लिए बराबर होते हैं, भगवान के लिए कोई जात और पात नहीं होती। लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को बाबा शिवनाथ के मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। आपको यह भी बता दें कि हर वर्ष इस मंदिर में लोग आस्था को लेकर दर्शन करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष जाति समुदाय हरिजन ने एक युवक राजपूत को जयकारे न लगाने के लिए कहा। विशेष समुदाय के युवक ने कहा कि आप यहाँ जयकारे नहीं लगाएंगे, लेकिन राजपूत जाति से संबंध रखने वाले युवक पवन ने भगवान के नाम के जयकारे लगाए और आपस में दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और कहा सुनी हो गई। इसको लेकर भी पुलिसिया कार्रवाई की गई, जो कि मामला अंडर इंक्वायरी चल रहा है। विशेष समुदाय के लोगों ने पीड़ित पवन का रास्ता रोक लिया और उसे डंडे से मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद पीड़ित पर वार किए गए, वह भी धारदार हथियार के साथ। इसमें युवक के दोनों पैरों पर चोट मारकर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित युवक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और जयपुर के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं जब गांव में पंचायत हुई तो एक युवक ने आरोपियों पर संगीन आरोप लगाए कि वह चालक का काम करता है और गाड़ी चलाता है, वह भी किराए पर। उस युवक ने हमें बताया कि वह लोग जिन्होंने पवन के साथ झगड़ा किया है उनको लेकर पहले कहीं गया था, जिस पर वह लोग उसको मारने की बात कर रहे थे और बीती शाम उन्होंने ये हादसा कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर गांव खेड़ी में सर्व बिरादरी की पंचायत का आयोजन किया गया और हंगामे के बीच पंचायत का आयोजन भी हुआ। आपको बता दें कि पंचायत में डीएसपी रणवीर सिंह व अटेली थाना प्रभारी संतोष कुमार भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और अपने हिसाब से पीड़ित को सहायता करने के लिए भी कहा। आपको यह भी बता दें कि गांव में इतना तनाव है कि तकरीबन 24 घंटे बीतने को है और अभी तक गांव छावनी में बदला हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि जिला के पुलिस कप्तान भी मौके पर मौजूद है। गांव के निर्वर्तमान सरपंच नरेंद्र ने क्या कहा वह सुने आप। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने जिला पुलिस कप्तान विक्रांत भूषण से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जो कि धारा 307 के अंतर्गत की है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और बाकी के बचे अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और क्या कहा पुलिस अधीक्षक ने, सुनिए आप। हम इस साइड इस रास्ते से आए थे स्कूटी लेके, तो वो खुद चला रहा था स्कूटी। कौन? जिसकी गैल वारदात हुई है पवन। तो इधर से आए, इधर आके कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ टिके आए उसके, टिकते ही हमारी स्कूटी गिर गई। मेरे गोड्डे में चोट है थोड़ी सी। हम 3 बंदे थे यहाँ पे। पढ़ने के बाद में वो तुरंत यहाँ से कुआड़ा लेके आया, दमादम। मैं तो स्कूटी के नीचे दब गया। कौन लेके आया कुआड़ा लेके आया जी, ये अपने हरिजनों का लड़का, क्या नाम है? महेश। और वैसे भैंसड़िया बोलते हैं जैसे, मेरे को तो वही ध्यान है भाई। तो वो आया तुरंत यहाँ लेके कुआड़ा, इसमें नाले में घेर के यहाँ पे दमादम जैसे लकड़ी को काटा जाता है, ऐसे दमादम काटा है उसको। उसके बाद हम वो जी सिर में चोट आने की वजह से। और कौन इन्वॉल्व था? ये दुकान खुली थी जी, ये दुकान सामने बिल्कुल शटर ढल गए तुरंत। यहाँ पे लोग बाग खड़े थे, यहाँ पे हेमराज सरपंच भी खड़ा था, जबकि मैं पड़ा हुआ यहाँ पे हिल्ला मारता, लेकिन कोई भी नहीं आया यहाँ पे। और वो एक संजय था, वो मेरी स्कूटी उठाई यहाँ से और मेरे को यहाँ से निकाला, जबकि हम 2 ही बंदे यहाँ पे मौजूद थे। और इधर से लोग थे जी, मेरे को नजर नहीं आ रहे उसके साथ। वो तो 4-5 लोग आए थे एकदम। अब मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें कि स्कूटी के नीचे दब रहा था, तो मैं तो उनको हेला मार रहा था। आपका क्या नाम? मेरा नाम हेम सिंह है। आपके साथ ही आया था? कौन? पवन? हाँ जी, मेरे साथ आया। हेम सिंह, किस मामले को लेकर के ये जो लड़ाई हुई है वो किस मामले को लेकर? ये पता नहीं जी, मेरे को तो क्या मैटर चल रहा था पहले। अचानक का मैं आम तो इधर से मैं उसको खेत दे रखा है, तो बाजरा काट रहे थे शाम को, तो उसको मैं इधर से छोड़ने के लिए आया था। वो बोला मैं घर पे छोड़ के आया हूँ मेरे को, तो मैं बोला चलो ठीक है। समाज की एक मीटिंग है, पूरे गांव के सभी सामाजिक लोग, हमारे सभी बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे गांव में पिछले 10-15 दिनों से तनावपूर्ण माहौल चला हुआ है। कुछ शरारती लोग, जिसमें 5-7 लोग हैं, अश्वनी पार्षद है, महेश पहलवान है, हेमराज है और अश्वनी के परिवार के कुछ लोग हैं। इन लोगों ने गांव का माहौल खराब कर रखा है। मेले के ऊपर भी इन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ मारपीट की थी, काफ़ी बच्चों के हमारे चोट आई हुए।
इन्होंने ऐसे एक्ट हमारे ऊपर लगवाया, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, हमारे लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग मूर्तियां तोड़ने गए थे, मूर्तियां खंडित करने गए थे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। पूरे गांव की बाबा शिवनाथ की आस्था है, पूरे गांव बाबा के मेले में चंदा भी देता है और बाबा की पूजा अर्चना भी करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा गांव जो है बाबा की आस्था रखता है। जो आज जो बैठक हुई है इसमें अपना क्या अहम फैसला लिया? इसमें हमारे सभी ग्रामवासियों का ये फैसला है कि जो भी आगे की रणनीति होगी, सभी गांव वाले, सभी समाज मिलकर रणनीति बनाएंगे और जो आगे की रणनीति होगी वो की उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और जो पवन है वो उसके फादर नहीं है, गरीब बच्चा है, उसके कोई सहारा नहीं है, उसके इलाज में जो भी मदद होगी मदद करेंगे, उसका जितना सहयोग किया जाएगा सहयोग करेंगे और आगे अपना भाईचारा भी बना के रखेंगे, झगड़ा फसाद नहीं होने देंगे। थे यहाँ पे कोटपुतली से थोड़ी सी आगे प्रेमनाथ का आश्रम है, वहाँ गए थे। वहाँ पे भी ऐसे कह रहा था कि भाई जैसे हम एक तो रमन हो गया, एक वो मास्टर हो गया छोटनिया और बाबा हो गया, बोलो इनको तीनों को तो बोलो हमारा बोलो पीटने का प्लान है फुल। 4 दिन पहले वो जो कैमरे लगे हुए बोलो बंद कर देंगे और इनको मारेंगे। पांडु पड़ गए जब भी यही बोला था, और बोला था हमें जो बाबा ये अपना राजपूत है, शायद ये आया था वो लड़का सा, तो बोला हमें चाहिए हरिजन। इस मंदिर में हर बार मतलब हरिजन ही आता है और हरिजन ही रहा है, तो मतलब ऐसे कह के वो बोल रहा था। और प्लान अश्विनी का था फुल, अब 4 दिन पहले बंद कर देंगे कैमरा, फिर ऐसे मारेंगे, कोई भी बोलेगा तो उसके बोलो इलाज कर देंगे। और जो अब जो भैंसड़िया क्या बोलते हैं महेश ऐसे तो मतलब आता ही नहीं कहेगा तो जूस पिकाया है, जूस पी कहिए एक ना 2 गिलास पी कहिए जूस, कहते काम आओगा लड़ाई में, ये मतलब उसके रहा करते अश्विनी के। आपको ये सब बातें कैसे पता है? मेरी गाड़ी में गए थे ना, बैठ के किराए पे करके ले गए थे गाड़ी, पांडु पोड़ गए थे। अच्छा। और कोटपुतली गए थे, कोई बाबा का आश्रम है वहाँ गए थे, जब पता है मुझे। कितने दिन पहले की बात है ये जो मेला भरा था उससे कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। मेला 5 तारीख के आसपास बात है, जो पहले झगड़े से पहले प्लानिंग। हाँ प्लानिंग, झगड़े से पहले की प्लानिंग है। अच्छा, वहाँ जो मेले में झगड़ा हुआ उससे पहले की प्लानिंग? उसकी पहले की प्लानिंग है। 4-5 तारीख 10 तारीख का मेला था और 4-5 तारीख को कोई बाबा है, कोई प्रेमनाथ जी महाराज पावटा के पास है, पर वो वहाँ चला गया था भंडारा करने के लिए। अच्छा। पांडुपोड़ जब वहाँ पे जब इस कारण उन्होंने प्लान बनाया था जैसे, और वहाँ पे अपने हेमराज भी थे, रवि टेलर था, मुकेश था और ये पहलवान भी था, सारा की मिली भगत थी। पवन, जो बीते दिवस जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या मामला था ये बताएं। ठीक नहीं करा उसने, जो भी करा ये गलत करा है। किसने किया? ये जो महेश पहलवान है उसने किया है, जैसे रोक के बाइक, उसमें अश्विनी का भी नाम, जो भी वे उन्हीं का ही नाम है, बट गलत करा है। हमला करने वाले कितने लोग थे? मैं मौजूद नहीं था, वहाँ मौजूद नहीं था। भाई रट जाओ। जिस युवक के साथ ये घटना घटित हुई है उस युवक का क्या नाम है और आप उसके क्या लगते हैं? वो युवक हमारा भाई है, पवन नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है। किस तरह से सारा मामला हुआ? ये मामला हुआ कि वो शाम तो आया था खेत से बाजरा काट के, और उधर से आ रहा था, आते आते ही पीछे से लकड़ी से वार हुआ। जैसे ही वो सतुटरी से पड़ गया, सतुटरी से पड़ने के बाद धारदार तुआड़े से उससे चोट पे उतर दी। एक तो उस पे पैर पे मारी है, एक सर में है, एक हाथ पे है, दूसरे पैर पे भी है। अच्छा, अभी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की? पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तो कार्रवाई नहीं हुई है। जो भी उनको गिरफ्तार था वो ठहरे थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको तो पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। अच्छा, दूसरी तरफ ये विवाद किस बात को लेके हुआ? विवाद तो ही नहीं है, ये पहले मेले पे लड़ाई हुई थी, उस विवाद तो ही लेके फिर से दोबारा से लड़ाई हुई है। कब हुई थी लड़ाई? पहले लड़ाई ये 10 तारीख तो हुई थी। हमारा ये मेला हर वर्ष शिवनाथ मंदिर में भरता है, तो जब पहले लड़ाई हुई थी उसके बाद तो वो नहीं थी हलचल। उसके बाद ये लड़का दौड़ा था अपने वहाँ थे, उसके बाद 10 दिन बाद आया है, कल आने बाद ही ये घटना दोबारा से वो घटित कर दी उन्होंने। अच्छा, तो मेले में किस चीज़ को लेकर लड़ाई हुई थी? मतलब मेले में विवाद हुआ था कि 5-10 बच्चे थे, वे आपस में जय बोल रहे थे, तो जय बोलते हुए बोले कि ये जय नहीं बोलो ये बाबा जी। उस जय बोलने की वजह से ही वो
विवाद बढ़ा था, उसकी वजह से लड़ाई हुई थी। जो आरोपी था उनको आप जानते हैं? हाँ, आरोपी उसमें विवाद जो हुआ, जय कार्य जो लगाए गए बाबा के, तो किस प्रकार का वो मंदिर था, किस समाज का मंदिर था? वो शिवनाथ बाबा का मंदिर है, हमेशा मेला भरता है, वहीं शिवनाथ बाबा की जय बोल रहे थे। उस बात तो ही बोल रहे थी, तुम शिवनाथ बाबा की जय नहीं बोलोगे, हम जय बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल पाओगे, बोलो तो अपने जाते हैं उधर बोलो, यहाँ तो वो नहीं करो शोर शराबा। जब उस तब फिर महेश पहलवान है जो बोला थी वो सबका बाप आ रहा है, उसने आते चोट फेंट दी। तो ये मंदिर था, ये किस समाज का था, किस तरह? ये मंदिर तो ही समाज का नहीं है, हमारा सबका है, गांव बस्ती का। तो फिर विवाद क्यों हुआ जो सबका था? सबका है, वे इस बात को मानते थे ये मंदिर हमारा ही है। कौन मानते हैं ये हरिजन परिवार से हैं जो भी हैं, वे मानते हैं कि ये मंदिर हमारा ही है। तो वो नहीं है तुम्हारा, तो वो नहीं है राजपूतों का, तो इस सहयोग नहीं है, तो वो नहीं है। पर ऐसा कोई बात नहीं है, हमेशा गांव से चंदा होते मेला भरा जाता है, पूरा गांव से हैं जो भी है, वे मानते हैं कि ये मंदिर हमारा ही है। तो वो नहीं है तुम्हारा, तो वो नहीं है राजपूतों का, तो इस सहयोग नहीं है, तो वो नहीं है। पर ऐसा कोई बात नहीं है, हमेशा गांव से चंदा होते मेला भरा जाता है, पूरा गांव का सहयोग होता है, पूरा वो होता है हमेशा। तो फिर मंदिर में आने से मना किसने, जयकारे के लिए मना किसने किया? ये महेश पहलवान है, महेश पहलवान ने जय बोलने से वो किया, और उसने ही शुरुआत में लड़ाई चल रही थी। देखिए, काटी चौकी में गांव है खेड़ी, वहाँ पे कल रात को एक वारदात हुई, जिस वारदात से थोड़ी कास्ट टेंशंस जनरेट हुई हैं। दो कम्युनिटी है यहाँ पे, एक राजपूत कम्युनिटी और एक हरिजन की कम्युनिटी। कल रात को हरिजन की कम्युनिटी के एक आदमी ने, जिसका नाम है महेश पहलवान, उसने राजपूत कम्युनिटी के एक लड़के को वारदात की, उसे मारा, उसे कस्सियों से मारा, उसे 3 इंजरीज आई। उसके बाद हमने उनसे कंप्लेंट लेके मुकदमा दर्ज कर दिया 307 धारा, और जो उन्होंने बाय नेम FIR में 10-11 व्यक्ति जो बताए थे, उनमें से 4 हमने अपडेट कर दिए, जिसकी गिरफ्तारी करेंगे। मामला अभी ठीक है, पंचायत हुई है, हम बातचीत कर रहे हैं दोनों पक्षों से, और जो भी गुनहगार होगा, जो भी चाहे 120B का होगा, उसको हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। ये विवाद किस बात को लेके हुआ सर? देखिए, ये तो एक अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या ये एक आइसोलेटेड इवेंट था, कि क्या यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। पहले भी 20 दिन पहले यहाँ पे एक मेले के बाद दोनों कम्युनिटी के कुछ युवक की लड़ाई हुई थी, और उन युवक की लड़ाई में क्रॉस FIR दर्ज हुई थी। एक पर्चा 266 जो कि SC/ST कम्युनिटी से दर्ज हुआ था, और एक 268 जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन और हर्ट की धारे हैं, वो दोनों मुकदमे UI हैं। तो ये एक इवेंट है जो कल रात को ही काफ़ी दुखद इवेंट है, और हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखेंगे कि क्या ये आइसोलेटेड इवेंट थी, या कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड इवेंट थी, या कोई किसी का इसमें जिसका भी इसमें रोल होगा उनको हम बताएंगे। तो ये बताया जा रहा है कि मंदिर को लेके उस पर जयकार है, और ये कास्टिज्म की लड़ाई तभी बढ़ी है। देखिए, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। हाँ, पर कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि जो बाबा शिवनाथ का मंदिर था, वहाँ के जो कमेटी के प्रधान थे वो हरिजन कम्युनिटी के हो गए, पर वो उसमें भी हम ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक इलेक्शन होती है जिसमें सभी वोट देते हैं, चाहे वो हरिजन कम्युनिटी के हो या राजपूत कम्युनिटी के। सर, इस तरह का जो माहौल ये बना हुआ है, इस पर क्या लॉ एंड ऑर्डर को बनाए लेकिन अपील किस प्रकार से? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर चैलेंज है इस कास्ट एक्शन में। कल रात को ही हमारा फोर्स और कुछ जो पुलिस इमदादी लोग हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की, काम डाउन करने में हमारी हेल्प की, और जो इमोशंस हैं उनको हम समझते हैं, और हम जो पुलिस की कार्रवाई होगी हम करेंगे। हमने अपनी 2 रिजर्व रात को डिप्लॉय की थी विद 1 GO और 3 SHOs हैं। हमने 12-12 घंटे में तकरीबन 50 आदमी हमारे पुलिस के कर्मचारी रहेंगे विद GO और 3 SHO। और रही बात जो भी आज पंचायत में, जो धर्मशाला में पंचायत हुई है, जैसे आप सब वाकिफ हैं, उनने जो डिमांड्स कही हैं वो उनको हम पूरा करेंगे। हमारी टीम जो महेश जिसने वारदात की थी उस पर लगी हुई है। हमने CDR एनालिसिस से जो हमारे पास चीज़ें सामने आई हैं, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से मैं अभी आपको सब नहीं बता सकता, और हमारा प्रयास रहेगा हम जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करें। और मेरी आपके माध्यम से ये अपील है कि आप पुलिस को कोऑपरेट करें इस टाइम पे,
कोई दंगा या इसको ना बढ़ाएं, क्योंकि फिर इसमें गांव का भी नाम ठीक नहीं रहता। और हम आपके साथ हैं, जो जिसने भी गुनाह किया होगा उसको गिरफ्तार। कितने एक्यूज गिरफ्तार हुए सर अब तक? अभी 4 गिरफ्तार हमने अप्रीहेंड कर लिया, और हम गिरफ्तार डालेंगे उनसे, और उनके डिस्क्लोजर में फर्दर साथ में जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे